बूम अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ मेजरमेंट एंड और आज का हमारा टॉपिक है फिज़िकल क्वांटिटी। फिज़िकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय पी क्यू। सो वो सारी क्वांटिटीज़ जो हम मेजर कर सकते हैं उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़, यानी जितनी भी सारी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास इस वर्ल्ड में उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। और दूसरी बात ये है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम जो है इससे हम एक्सप्लेन करते हैं वेरियस फिज़िकल हैपनिंग्स। सो जो जितनी भी हमारे पास फ़िज़िक्स रिगार्डिंग वाक़यात होते हैं या जो काम होते हैं उनको हम इस फिज़िकल क्वांटिटी से उसको हम फाइंड कर सकते हैं या उसको हम इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके अपोजिट पे जो हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं है वो चीज़ है जिसको हम मेजरेबल नहीं कर सकते। यानी कौन सी चीज़ है जो हम मेजर नहीं कर सकते, वो हमारे पास है सपोज़ हैप्पीनेस, यानी मैं कितना खुश हूँ, नो वन कैन मेजर इट। या अगर कोई खपा है या कोई दुख में है इसको हम कहते हैं सारो। सो इसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। ये हैप्पीनेस, सारो और जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ है इसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं कह सकते। जबकि फ़िज़िक्स में जो जितनी भी क्वांटिटीज़ हमारे पास होते हैं इसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। फॉर फिज़िकल क्वांटिटीज़ में हमारे पास दो ही पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज़ इन द सेकंड इज़ यू। अब ये हमारे पास n जो है ये हमारे पास नंबर है और u हमारे पास यूनिट है। अब ये नंबर इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। ये नंबर हमें बताता है कि एक चीज़ हमारे पास कितना है, हाउ मच इट इज़। लाइक सपोज इफ यू वांट टू मेजर द वेट और मास ऑफ अ ह्यूज बॉडी, लाइक सपोज हम किसी चीज़ की मेजरमेंट कर लेते हैं। सपोज मैं ले लेता हूँ एक कार को, आई वांट टू मेजर दिस वेट। सो अगर कोई हमसे पूछे कि ये कार कितनी है या इसकी वेट हमारे पास, मास हमारे पास कार की कितनी है, तो हम आसानी से उसको कहेंगे कि ये हमारे पास साइकिल की 10 टाइम्स है। सपोज अगर ये 1 है तो ये कार जो है ये साइकिल से 10 गुना बड़ी है। सो हम कहते हैं कि दिस इज़, ये जो कार है ये हमारे पास है 10 टाइम्स ऑफ साइकिल। सो ये जो 10 हमारे पास है ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हो गया और ये साइकिल जिससे हमने कंपैरिजन की है ये हमारे पास हो गया यूनिट। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक लेंथ है या स्टील रॉड है या वुड रॉड है, अगर कोई हमें कहे कि ये रॉड हमारे पास कितना है तो इसको हम मेजर करेंगे। इधर हम कहेंगे ये हमारे पास 2 मीटर है, ये हमारे पास 200 सेंटीमीटर है, या हमारे पास 10 मीटर है। जितनी भी है इसको हम कहते हैं, ये जो वैल्यूज़ हम बताते हैं इसमें हमारे पास एक नंबर होता है और एक यूनिट। सो द फर्स्ट पोर्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज ऑलवेज अ नंबर एंड द सेकंड इज यूनिट। यूनिट भी मस्ट है और नंबर भी हमारे पास मस्ट है। सपोज अगर हम कहें कि 17, सो व्हाट डज दिस 17 मीन। 17 का कुछ भी मतलब नहीं है, यानी 17 हमारे पास मास भी हो सकता है दैट इज़ केजी, या हमारे पास 17 लेंथ भी हो सकता है मीटर एंड सो ऑन। सो फॉर फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास इसकी दो पार्ट्स है, एक इज़ नंबर एंड द सेकंड इज़ यूनिट। सो फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए ये दोनों मस्ट हैं। अब फॉर सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ अगर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो, लाइक सपोज हम कहें कि हमारे पास है 5 किलोग्राम शुगर, हमारे पास है 5 kg शुगर। अब इस 5 kg को अगर मैं कांस्टेंट लूँ, इसके कांस्टेंट लूँ, तो फॉर कांस्टेंट पी क्यू, सपोज हमारे पास लाइक पी क्यू हमारे पास कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्या होगा, फॉर कांस्टेंट हम फिर कहेंगे कि के या हम लिखे 5 NU। सो इसको हम लिख सकते हैं कि n इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट, यानी जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यूनिट को पर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है 5 kg। अब ये जो रिलेशन है ये हमें बताता है कि ये 5 जो है
ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टू व्हाट दिस kg। वो कैसे, ये जो यूनिट है इसको ये 5 इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वो इस तरह कि अगर हम यूनिट को बढ़ाएंगे तो ये मैग्नीट्यूड पर असर पड़ेगा, ये कम होगा। अगर हम इसको ज़्यादा करेंगे ये कम होगा, अगर हम यूनिट को ज़्यादा करेंगे कम करेंगे तो हमारे पास n ज़्यादा होगा। लाइक मैंने ये जो एग्ज़ाम्पल मैंने लिया है 5 kg ऑफ शुगर, इसको अप्लाई कर लेते हैं। अब ये था हमारे पास 5 किलोग्राम। अब यूनिट को मैं छोटा कर देता हूँ, मैं यू को डिक्रीज कर लेता हूँ, क्या मैं इसको किलोग्राम के बजाय क्या कर लेता हूँ, ग्राम कर लेता हूँ। अब 5 kg जो है अगर ग्राम में लिखूँ ये हमारे पास बनेगा 5000 ग्राम। सो ये यूनिट मैंने किलोग्राम से ग्राम में तब्दील किया और हमारे पास जो 5 था वो हमारे पास बन गया 5000। सो इट्स प्रूफ दैट फॉर कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज, n is inversely proportional to unit. So this was about physical quantities. अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। सो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज के 3 मेन टाइप्स है। द फर्स्ट टाइप इज फंडामेंटल, जो हमारे पास बेसिक्स होते हैं। सेकंड वन हमारे पास है डिराइव्ड, एंड थर्ड वन हमारे पास है सप्लीमेंट्री। ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है दीज बेसिक क्वांटिटीज। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज होती है जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करते और ये अपनी लिए एक यूनिट्स होते हैं। लाइक यूनिट्स इसलिए होते हैं कि ये अपने आप से ही बने होते हैं। लाइक हमारे पास है लेंथ। अब लेंथ हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटीज़ है और इसके लिए दूसरी प्रॉपर्टी या दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह हमारे पास है मास, ये खुद से ही बनी होती है, इसको और इसकी एक्सप्लेनेशन या इसकी डिस्क्रिप्शन के लिए दूसरी क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं होती। इसी तरह हमारे पास जो बेसिक क्वांटिटीज़ है ये हमारे पास है 7, लेंथ, मास। इसी तरह हमारे पास है टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, and last two is luminous intensity, and the last one is current। अब ये 7 क्वांटिटीज जो हमारे पास है ये हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है और इसको और क्वांटिटीज़ की या फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत नहीं होती। अब इस साइड पर जो हमारे पास डिराइव्ड है इसकी अपोजिट पर ये डिराइव्ड हमारे पास बने होते हैं फिजिकल क्वांटिटीज से एंड समटाइम्स फॉर सप्लीमेंट्री और समटाइम्स फ्रॉम बोथ। सो डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास डिराइव्ड होती है किस चीज़ से, फ्रॉम फंडामेंटल एंड सप्लीमेंट्री। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं वेलोसिटी की। सो वेलोसिटी क्या है, v इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी, द रेशियो ऑफ डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। सो डिस्टेंस जो हमारे पास होता है इसको अगर हम डिवाइड करें टाइम पर सो ये बन जाता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी जो डिस्टेंस है ये हमारे पास है लेंथ और ये हमारे पास है टाइम। सो लेंथ और टाइम हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है और इन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हमारे पास ये वेलोसिटी डिराइव्ड क्वांटिटी बनी है। इसी तरह अगर हमारे पास एक सरफेस है और इसका हमारे पास लेंथ और ब्रेथ है तो इसकी जो एरिया होती है ये हमारे पास बराबर होती है इनटू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। ये लेंथ हमारे पास लेंथ जो होता है ये भी एक लेंथ होती है और ये ब्रेथ जो होती है ये भी हमारे पास एक लेंथ होती है। दोनों हमारे पास लेंथ होती है बट एक को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, दूसरे को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से। सो एरिया जो हमारे पास है वो बनी है एक फंडामेंटल क्वांटिटी और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी से सो इससे हमारे पास एरिया बनता है। सो ये एरिया हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है डिराइव्ड क्वांटिटी और इस तरह वेलोसिटी भी हमारे पास थी डिराइव्ड क्वांटिटी। अब फिजिक्स में सारी जो क्वांटिटीज़ है इन 7 के अलावा वो सारे के सारे हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ
क्वांटिटीज़ है वो सारे हमारे पास क्या है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्वांटिटीज़ आर डिराइव्ड एंड दीज 7 आर बेसिक्स। अब 2 क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसे हैं जिनको हम ना डिराइव्ड में डाल सकते हैं एंड फंडामेंटल है, बट दिस इज सम टाइप ऑफ फंडामेंटल। इसको हम फंडामेंटल कह सकते हैं, कि फुली फंडामेंटल नहीं कह सकते, बट इट्स लाइक फंडामेंटल। ये अपने आप को खुद डिफाइन करते हैं। हमारे पास 2 ही सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है। द फर्स्ट इज प्लेन एंगल एंड द सेकंड वन इज सॉलिड एंगल। लाइक सपोज हमारे पास 2 लाइंस हो और ये 2 एक दूसरे के बीच जो एंगल बना देते हैं, इस एंगल को मैं यहाँ पर थीटा से रिप्रेजेंट करता हूँ। ये हमारे पास है एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब अगर हमारे पास 2 सरफेस है और इनके बीच की का जो एंगल है, इसको भी हम कहते हैं प्लेन एंगल। सो प्लेन एंगल हमारे पास समटाइम्स 2 लाइंस के बीच होता है और समटाइम 2 प्लेन्स। अब ये सॉलिड एंगल, सॉलिड का मतलब है सर्कल। तो ऊपर अगर हम कहें प्लेन एंगल के बारे में, तो ये हमारे पास 2D प्लेन में होता है। अब सपोज हम एग्जांपल ले ले एक बाल को। सो ये हमारे पास जो बाल होता है, अगर इसको हम कट कर ले यहाँ पर, तो ये हमारे पास, और इस तरह से 1/4 में कट कर लूँ तो ये हमारे पास इस तरह की बनेगी। सो इस बाल के सेंटर को अगर हम देख ले, यानी जो 3D एंगल बन जाता है, इसको हम कहते हैं सॉलिड एंगल। यानी अगर सपोज ये हमारे पास एक बहुत बड़ा बाल है और इसमें से मैं इतनी एरिया को काट लेता हूँ और इसको अगर मैं बाहर निकाल दूँ तो ये हमारे पास क्या बनेगा, सम टाइप्स ऑफ कोन, यानी हमारे पास एक कोन बनेगा। अब अगर कोन को हम देख ले तो ये जो ऊपर एरिया होती है, इसने नीचे पॉइंट पर एक एंगल बनाया होता है और इस एंगल को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दोनों हमारे पास एंगल है, लेकिन फ़र्क हमारे पास डिफरेंस ये है कि प्लेन एंगल हमारे पास 2D में होता है और सॉलिड एंगल हमारे पास 3D में होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज़। ये हमारे पास 3 टाइप्स थे फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम जब मेजर करते हैं तो हमारे पास आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक लेंथ है, एक रॉड है, इसकी हमारे पास एक लेंथ है। सो इसको अगर हम मेजर करें तो समवन कैन टेल मी कि ये हमारे पास है 1 मीटर। अब अगर इसी लेंथ को मैं कहीं और जगह ले जाऊं तो ये हमारे पास वो कहेगा कि ये हमारे पास है, दिस इज इन 3.2 फीट। या इसको छोड़े, आसान सा एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी आसान था। लाइक ये हमारे पास एक लेंथ है, सो ये मैं कहूँ कि ये हमारे पास है 1 फीट। अब इसी लेंथ को दूसरे इलाके वाली या सेकंड कंट्री या एक ही इलाके की दूसरा बंदा इसको कहता है कि नहीं, मैं फीट की बजाय लिख लेता हूँ इंचेस। सो हमारे पास हर एक इलाके के अपनी अपनी यूनिट्स जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, वो यूज़ कर लेते हैं। इन सम टाइम्स इन कॉमन लैंग्वेज हम तो इस तरह भी कहते हैं कि यार एक अगर हम कुछ चीज़ मानते हैं लेंथीसा, तो हम कहते हैं यार 1 हाथ लाओ, 2 हाथ, 3 हाथ। सो अब जब हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है तो हम ये भी यूज़ करते हैं कि यार 1 हाथ लकड़ी ले आओ, 2 हाथ लकड़ी ले आओ। सो एंड सम टाइम जब लोग फ्लेयर्स फुटबॉल कहते हैं तो ये जो डिस्टेंस होती है इन पाकिस्तान, ये हम मेजर कर सम टाइम मेजर कर लेते हैं इन द पाम ऑफ शूज़। हम अपनी ही शूज़ से मेजर कर लेते हैं कि यार ये जो हमारे पास जो फुटबॉल का गोल है हमारे पास, ये हमारे पास है 12 शूज़। तो दूसरा गोल भी हम क्या कर लेते हैं, दूसरा गोल भी हमारे पास होना चाहिए 12 शूज़ का। सो ये जो मेजरमेंट है हर इलाके के अपनी अपनी यूनिट्स होती है। सो 1960 में ये ज़रूरत महसूस हुई कि इनका एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जो हमें बताए कि एक स्पेशल सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो जो पूरी वर्ल्ड में यूजेबल हो। सो इससे हमारे पास एजुकेशन और सारी फिज़िक्स में और सारी साइंस में आसानी होगी, क्योंकि हज़ारों किताबें होती है, अगर हर कोई अपनी अपनी
कोई इंच इस्तेमाल करे, कोई फीट इस्तेमाल करे, कोई मीटर इस्तेमाल करे, तो इससे मुश्किल होगी। सो 1960 में एक कमेटी बनी और उन्होंने एक सिस्टम बनाया, इसको हम कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। अब सिस्टम इंटरनेशनल से पहले भी हमारे पास बहुत सारे सिस्टम थे, लेकिन कॉमन जो है अब जो यूज़ होता है वो हमारे पास है सिस्टम इंटरनेशनल, और बाकी सिस्टम भी अब यूज़ होते हैं। सो सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब जब फिजिकल क्वांटिटीज़ हम मेजर कर लेते हैं तो इसमें हमारे पास एक मैग्नीट्यूड होता है और एक यूनिट। अब ये यूनिट जो है ये एक ही फिजिकल क्वांटिटीज़ का डिफरेंट होता है। लाइक अगर हम मास को ले लें तो मास का हमारे पास यूनिट है किलोग्राम, पाउंड भी है, ग्राम भी है, एंड सो ऑन। सो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो यूज़ होता है, मोस्टली यूज़ होता है, वो हमारे पास है CGSI सिस्टम। मोस्टली यूज एस SI सिस्टम। अब बेसिक क्वांटिटीज जो है हमारे पास थे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब SI यूनिट्स में इन सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनको एक स्पेशल यूनिट्स दिए गए हैं। यानी जब लेंथ को हम मेजर करेंगे इन SI, इसको हम देंगे मीटर। मीटर हमारे पास यूनिट होगा लेंथ का। मास का यूनिट हमारे पास SI में है किलोग्राम, टाइम का है सेकंड, टेम्परेचर का है केल्विन, करंट का है एम्पेयर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का है मोल, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट हमारे पास है CD यानी कैंडल। बिफोर 1960 और 1960 में जितनी भी क्वांटिटीज़ थी वो हमारे पास इन्हीं बेसिक्स थी, बट मोस्टली हम यूज़ कर लेते थे लेंथ, मास एंड टाइम। ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ है जो हम डेली यूज़, कॉमन मैन भी यूज़ कर लेता है विदाउट एजुकेशन। लाइक हम जितनी भी डेली रूटीन में मेजरमेंट करते हैं, हम या मेजर करते हैं लेंथ या मास या टाइम को। ये टेम्परेचर भी मोस्टली यूज़ नहीं करते, आजकल बहुत यूज़ होता है, लेकिन पुराने ज़माने में जो था ये लेंथ, मास और टाइम, ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। सो इन्हीं के लिए सिस्टम बने थे और सिस्टम को भी नाम दिया जाता था इन्हीं की बेस में। सो हमारे पास सेकंड सिस्टम है CGS सिस्टम। इसको CGS क्यों कहते हैं? क्योंकि इसने लेंथ को जो यूनिट दिया था उसको दिया था सेंटीमीटर यूज़ होते थे, और मास को हम यूनिट कहते ग्राम, और जो टाइम का हम यूनिट यूज़ कर लेते थे वो हमारे पास था सेकंड। सो CGS, इस सिस्टम को हम कहते हैं CGS। अनदर सिस्टम हमारे पास है, इसको वो है MKS। यानी इसको लेंथ को जब हम मेजर करेंगे तो वो हम लेंगे मीटर में, मास को हम लेंगे kg में, एंड टाइम को हम लेंगे सेकंड में। सो ये हमारे पास हो गया एक और सिस्टम, इसको हम कहते हैं MKS। अनदर सिस्टम हमारे पास है, वो हमारे पास है FPS। यानी लेंथ को हमने नाम दिया फुट, लेंथ की यूनिट को हम फुट। सेकंड वन इज मास को हम मेजर करते हैं PS सिस्टम में पाउंड, और टाइम को हम मेजर करते हैं इन सेकंड। सो FPS, इस सिस्टम को कहते हैं FPS। इसी तरह और भी यूनिट्स हम यूज़ कर लेते हैं इन प्रैक्टिकल लाइफ फॉर दिस फिजिकल क्वांटिटीज, बट मोस्टली वी विल डील विद SI सिस्टम। अब हमारे पास इस SI सिस्टम को CGS में कन्वर्ट करने का या MKS में या FPS में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो हम एक्सप्लेन करेंगे, बट अब तक साइंटिफिक नोटेशन यानी सेकंड या थर्ड लेक्चर में हम इसको का यूज़ करेंगे। हम बताएंगे कि कैसे आप CGS को हम MKS में कन्वर्ट कर सकते हैं, MKS को FPS में, एंड सो ऑन। अब ये जो
यूनिट्स हैं हमारे पास मास केजी सेकंड, कैंडिला अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, एम्पेयर एंड कैंडिला। आप इसको याद रखें क्योंकि जब भी आप इक्वेशन में यूज़ करेंगे तो हम यूज़ करेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का बेनिफिट हमारे पास यू है, लाइक सपोज इफ वी आर डीलिंग विद दिस इस इक्वेशन और सॉरी वी आर यूजिंग डीलिंग विद दिस इस इक्वेशन, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए टी स्क्वायर, अब इस जो वैल्यूज़ है हमारे पास टाइम की, वी आई की, एक्सीलरेशन टाइम, इनकी जो वैल्यूज़ है अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज़ जी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इस इक्वेशन में अगर हम एसआई को पुट करेंगे, इफ वी पुट द एसआई यूनिट्स इन दीज वैल्यूज़, सो जो भी हमारा आंसर होगा वो भी हमारे पास एसआई में होगा। सो यूनिट्स के बारे में कहा जाता है कि टेक केयर ऑफ द यूनिट्स and it will take care of you। आप यूनिट्स का ख्याल रखें, यूनिट्स आपका ख्याल रखेंगे। टेक केयर ऑफ द यूनिट्स एंड इट विल टेक केयर ऑफ यू। यानी अब जो इतनी भी इक्वेशन आप फिजिक्स में यूज़ कर रहे थे आपने बस इतना ख्याल रखना है कि गिवन जो वैल्यूज़ है अगर मैं ये एसआई में डालूँ तो जो प्रोडक्ट जो रिजल्ट हमारे पास है लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन ये भी हमारे पास डायरेक्टली एसआई में होगा। सो इसका एक बेनिफिट ये भी होगा जब इक्वेशन में आप वैल्यूज डालेंगे तो आप जस्ट मैग्नीट्यूड पुट करेंगे और हमारे पास यूनिट हम नहीं लिखेंगे डायरेक्टली। सपोज हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो हम 2 करेंगे, टाइम हमारे पास 3 सेकंड तो हम लिखेंगे 2-3। अब सो ये था हमारे पास यूनिट के बारे में पॉइंट कि आपने इसका ख्याल रखना है। अब ये था हमारे पास ऐसा यूनिट्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़। अब हमारे पास और भी क्वांटिटीज़ है। सो हमारे पास ये था बेसिक क्वांटिटीज़ जिसमें हमारे पास थे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, आई मीन करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो एसआई सिस्टम में हमने लेंथ को यूनिट दिया मीटर, मास को यूनिट केजी, टाइम का यूनिट हमारे पास है सेकंड एंड केल्विन फॉर टेम्परेचर, करंट एम्पेयर फॉर द करंट, मोल फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड सीडी यानी कैंडिला फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वांटिटीज है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री जो हमारे पास 2 क्वांटिटीज है, एक हमारे पास है प्लेन एंगल और दूसरा हमारे पास है सॉलिड एंगल। सो सॉलिड एंगल का ऐसा यूनिट हमारे पास है स्टेरेडियन और प्लेन एंगल का यूनिट हमारे पास है रेडियन। अब ऐसा यूनिट्स के अलावा हमारे पास और भी यूनिट्स है, लाइक ऐसा यूनिट्स के अलावा हमारे पास हम जो यूज़ करते हैं डिग्री हमारे पास यूनिट है प्लेन एंगल का। इसी तरह हमारे पास है सेकंड हमारे पास टाइम का भी यूनिट है और ये हमारे पास प्लेन एंगल का भी यूनिट है। इसी तरह मिनट भी हमारे पास टाइम का यूनिट है और ये हमारे पास प्लेन एंगल का भी यूनिट है। सो ये दिस इज़ द पॉइंट, ये एंट्री टेस्ट के लिए याद रखें कि बोथ सेकंड एंड मिनट ये दोनों हमारे पास टाइम एज वेल एज प्लेन एंगल की यूनिट है। सो ये रेडियन जब हम 2 लाइंस ड्रा कर लेते हैं तो ये जो थीटा बनती है ये हमारे पास बराबर होती है इस अर्क की डिवाइड बाय दिस रेडियस। सो अगर हमारे पास एक सर्कल है एंड वी सेलेक्ट एन आर्क, ये हमारे पास एक अर्थ है एंड दिस इज द रेडियस। अब ये आर्क की डिस्टेंस को मैं इससे डोनेट कर लेता हूँ। जब ये थीटा जो बनती है वी नो दिस रिलेशन दैट थीटा इज इक्वल टू एस डिवाइड बाय आर। अब ये डिस्टेंस जो है आर्क का जब ये हमारे पास रेडियस की बराबर हो जाए यानी एफ एस इज इक्वल टू आर, तब क्या होगा थीटा इज इक्वल टू
r बाई आर इज इक्वल टू 1, सो तब हमारे पास ये होगा 1 रेडियन। सो 1 रेडियन हमारे पास कौन सा एंगल है? वो एंगल जब हमारे पास आर्क रेडियस के बराबर हो तो जो एंगल सेंटर पर बनता है उस एंगल को हम कहते हैं 1 रेडियन। सो दिस इज द रेडियस। अब ये जो एस है अगर ये आर की बराबर हो जाए तो ये जो एंगल बनता है दिस एंगल विल बी 1 रेडियन। नाउ लेट्स मेक इट इनटू सर्कल। ऑलरेडी हमें सर्कल के बारे में पता है कि एक रिवोल्यूशन में हमारे पास होती है 360 डिग्री। एक ही सर्कल में हमारे पास होती है 360 डिग्री और 1 रिवोल्यूशन ये हमारे पास बराबर होता है 2 पाई रेडियन। हम इस तरह भी लिख सकते हैं दैट 2 पाई रेडियन हमारे पास बराबर है 360 डिग्री। नाउ एफ वी पॉइंट कि 1 रेडियन किस चीज़ की बराबर है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई पाई। तो ये हमारे पास आ गया 360 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3.14 to 180. So 180 divided by 3.14, so we will get 57.3 degree. So this is the relation between the radian and degree. रेडियन जो हमारे पास है SI यूनिट्स एंड ये हमारे पास है अदर यूनिट डिग्री, कॉमन जो यूजली मेनली यूज होता है. So this is the relation between the degree and the radian. अब एक सर्कल में हमारे पास थे 2 पाई रेडियन. इनदर हमारे पास जो हम बात की थी स्टेरेडियन की, तो स्टेरेडियन का हमारे पास ऐसा यूनिट है वो है स्टेरेडियन हमारे पास यूनिट है another supplementary quantity that is solid angle. प्लेन एंगल का हमारे पास था रेडियन और सॉलिड एंगल का हमारे पास है यूनिट स्टेरेडियन. सो जब हमारे पास एक 3D बॉल हो या हमारे पास बॉल हो, सो इनसाइड पर इन बोथ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस तीनों तरफ डायरेक्शन पर जो एंगल बनता है एट द सेंटर, ये हमारे पास बराबर होता है 4 पाई स्टेरेडियन. सो इफ वी हैव अ स्फीयर, सो सेंटर पर हमारे पास एंगल होता है 4 पाई स्टेरेडियन. सो स्टेरेडियन हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SR. अब जिस तरह हमने डिफाइन किया रेडियन को, यानी रेडियन हमारे पास क्या है, जब ये आर्क की जो डिस्टेंस है जब आर्क की बराबर होता है और ये थीटा हमारे पास क्या होगा, जब ये एस हमारे पास आर्क की बराबर हो जाए तो ये हमारे पास जो एंगल बनता है ये हमारे पास 1 रेडियन होता है. अब स्टेरेडियन हमारे पास क्या है, स्टेरेडियन हमारे पास ये है कि इस एरिया, ये जो एरिया है ये अगर स्क्वायर ऑफ द रेडियस बनता है तो जब बीच सेंटर पर जो एंगल बनता है वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास 1 स्टेरेडियन होगा. सो टू ड्रा लार्ज, ये एंगल हमारे पास 1 स्टेरेडियन तब होगा जब ये एरिया हमारे पास बराबर हो टू द आर स्क्वायर. जब ये एरिया हमारे पास रेडियस स्क्वायर के बराबर हो जाए, जो एंगल बनता है एट द सेंटर, सो वो हमारे पास क्या है 1 स्टेरेडियन. सो ये थे हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स. अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अलावा हमारे पास थर्ड है डिराइव्ड
units in SI. Now we have a quantity that is velocity. So velocity के बारे में हमने कहा कि v is equal to s divided by t. So s हमारे पास है SI यूनिट मीटर, टाइम हमारे पास है सेकंड. सो इसको हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड. सो मीटर पर सेकंड हमारे पास SI यूनिट हो गया किस चीज़ का? वेलोसिटी का. सो मीटर पर सेकंड इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी. इसी तरह वी हैव अनदर क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी दैट इज F इज इक्वल टू MA. सो अगर हम M का यूनिट SI लिखे किलोग्राम, A इज इक्वल टू V डिवाइड बाई T. सो किलोग्राम V जो है वेलोसिटी है, इसकी यूनिट ऑलरेडी हमें पता है दैट इज मीटर पर सेकंड, और टाइम का यूनिट हमारे पास है सेकंड. सो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारे पास किस चीज़ का यूनिट है? दिस इज द SI यूनिट्स ऑफ फोर्स. अब इन फिजिक्स वी आर ऑलवेज डीलिंग विद इक्वेशंस एंड कैलकुलेशन. सो हम आसानी ढूंढते हैं. सो आसानी के लिए इस किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रिपीटिशन से बचने के लिए हम जस्ट वन सिंबल यूज कर लेते हैं, न्यूटन. कि जब भी हम लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो इसके बजाय हम लिखेंगे न्यूटन. सो न्यूटन हमारे पास यूनिट हो गया फोर्स का. एंड सेम इज फॉर अदर डिराइव्ड क्वांटिटीज, जितनी भी हमारे पास क्वांटिटीज है लाइक वर्क. सो W हमारे पास क्या है? FD. सो FD मीन न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर के बजाय हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू मीटर. सो बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर. सो दिस इज द SI यूनिट्स ऑफ वर्क. सो जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ है उन क्वांटिटीज़ में अगर हम फुट कर ले SI यूनिट्स, तो जो यूनिट्स आता है फिजिकल क्वांटिटीज़ का वो हमारे पास होता है द SI यूनिट ऑफ दैट डिराइव्ड क्वांटिटी. ये था हमारे पास डिराइव्ड SI यूनिट्स. अब हमारे पास एक क्वांटिटीज़ की और भी यूनिट्स आ सकते हैं SI के अलावा. लाइक ये हमारे पास था V इक्वल टू S डिवाइड बाई T. सो S मीटर के बजाय अगर हम SI यूनिट से आगे हट जाए, हम फुट में चले जाए तो फुट पर सेकंड. सो वेलोसिटी का हमारे पास एक दूसरा यूनिट है फुट पर सेकंड, लेकिन ये फुट पर सेकंड हमारे पास SI नहीं है. SI हमारे पास है मीटर पर सेकंड. इसी तरह एक क्वांटिटीज़ की हमारे पास और जितनी भी हमारे पास सिस्टम है यूनिट्स की, अगर वो हम यूज़ कर ले तो हम एक क्वांटिटीज़ के लिए डिफरेंट यूनिट्स हासिल कर सकते हैं. लेकिन डिफरेंट यूनिट्स में हमारे पास जो मैग्नीट्यूड होगी वो हमारे पास चेंज होगी. सो वी विल डील विद दैट इन लेक्चर नंबर 3 कि कैसे आप मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू फुट पर सेकंड. और इस तरह और कन्वर्जन वो हमारे पास बेसिकली कन्वर्जन हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं. 2 टाइप्स हमारे पास इस तरह है कि अगर हम कन्वर्ट करते हैं किलोग्राम में को ग्राम में, सो ये हमारे पास एक टाइप्स का कन्वर्जन है. यानी अगर हमारे पास यहाँ पर यूज होते हो प्रीफिक्स यूज हुए हो. और दूसरा हमारे पास है इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द पाउंड, यानी आप SI से हटकर दूसरी सिस्टम में जा रहे हैं. सो हमारे पास ये 2 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन है. इसको हम लेक्चर नंबर 3 में हम साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के बाद इसको हम पढ़ेंगे. इसके हम 2 तरीके बताएंगे. एक हमारे पास होगा कन्वर्जन फैक्टर का और एक हमारे पास होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. एक हमारे पास होगा कन्वर्जन फैक्टर का और दूसरा हमारे पास होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का. सो आज तक के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह दूसरे लेक्चर में हम फर्दर जो है हम कंटिन्यू कर लेंगे अबाउट स्टैंडर्ड्स ऑफ लेंस, मेजर, टाइम्स, प्रैक्टिकल यूनिट्स, और इसके अलावा जितनी भी प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो हम पढ़ेंगे.